नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सरसों की RS 725 नई किस्म की विकसित किसानों को अच्छी और बेहतर उपज देने के लिए HAU RS 725 ने सरसों की एक नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम RS 725 है। इस किस्म में तना सड़न की समस्या दूर हो जाएगी। सरसों की फसल में कई बार तना सड़ने की समस्या हो जाती है, जिससे वह उखड़ जाती है। आम भाषा में इसे उखेड़ा कहते हैं। किसानों को इस बीमारी के बारे में जल्द पता नहीं चल पाता है, ऐसे में पैदावार भी कम हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होगा, किसानों को पूरी उपज मिलेगी। यह एक तरह से किसानों के लिए फायदेमंद होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की एक नई किस्म RS 720 को बाजार में उतारा है, ताकि किसान इसे आसानी से खरीद सकें। इसे HAU द्वारा रबी कृषि मेले में भी अपने स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया था। हरियाणा स्कूल एग्जाम अपडेट। स्कूलों में 29 से शुरू होगी छठी से 12वीं कक्षा की 6 माही परीक्षाएं। शिक्षा विभाग छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों का ज्ञान जांचने के लिए 6 माही परीक्षा लेने जा रहा है। शिक्षा विभाग इसी महीने में 29 सितंबर से उक्त क्लासों की परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि उनकी क्लास स्तर पर ही अध्यापक द्वारा परीक्षाएं ली जाएंगी। सबूतों के साथ परिवहन मंत्री के दरबार में पहुंच गए मृत बुजुर्ग, बोले शुरू की जाए हमारी भी पेंशन। गुरुवार को कैथल लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने जिला के 4 बुजुर्ग अपने जिंदा होने के सबूत लेकर पहुंचे। बुजुर्गों ने कहा कि उनके पास उनके जिंदा होने के तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन फिर भी समाज कल्याण विभाग ने उन्हें मृत बताकर उनकी पेंशन काट दी है। अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। दाल में कहीं तो काला है मंत्री जी। कागजों में हेराफेरी करने वालों को सजा देकर हमारी पेंशन शुरू करवाई जाए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित आउटलुक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार 2022 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज को यह पुरस्कार प्रदान किया। सोनाली हत्याकांड अपडेट। CBI ने दर्ज किया मामला, आज गोवा जाकर जांच पड़ताल कर सकती है टीम। भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या मामले में अब CBI ने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने औपचारिक तौर पर मामला भी दर्ज कर लिया है। सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि आज यानी शुक्रवार को CBI की टीम मामले की तफ्तीश के लिए गोवा जा सकती है। बता दें कि परिवार की लगातार मांग और खाप पंचायत के दबाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 12 सितंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की थी। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को हाईकोर्ट ने दी राहत, 3 साल की सजा सस्पेंड। मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाल ही में सिंगर को कबूतरबाजी मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिक केस मामले में पटियाला की निचली अदालत ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया था और 3 साल की सजा भी सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने इस सजा को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और कई का मौके पर ही समाधान किया। एक बुजुर्ग महिला पेंशन कटने की शिकायत लेकर आई तो CM ने महिला को अपने हाथों से 2500 रुपए दिए और कहा कि ये लो इस महीने की पेंशन और अगले महीने से घर पर ही मिलेगी, बेफिक्र रहो। इस दौरान गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के चुनाव करवाने की मांग को लेकर हंगामा भी हुआ। वहीं उन्होंने लाखन माजरा के ग्राम सचिव अमित कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। वहीं CM ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में जिन भी बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र यानी PPP की वेरिफिकेशन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। हरियाणा में अब हार्ट्रॉन द्वारा लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी आरक्षण नीति, आदेश भी जारी। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण नीति अब हार्ट्रॉन द्वारा किसी विभाग, बोर्ड, निगम में लगाए गए कर्मचारी पर भी लागू होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सभी मंडल आयुक्तों, पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार, सभी उपायुक्तों और सभी उपमंडल अधिकारियों को पत्र जारी कर सूचित किया गया है। पत्र के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति की नीति उन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होती जो हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे हुए हैं। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण नीति अब हार्ट्रॉन द्वारा किसी विभाग या बोर्ड, निगम में लगाए गए कर्मियों के लिए भी लागू होगी।
प्राकृतिक खेती को तीसरी कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, कमेटी का हुआ गठन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने तथा देश के प्रत्येक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और कृषि संस्थानों के माध्यम से प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल तैयार किया जाएगा। इस प्राकृतिक खेती के रोल मॉडल को पूरा विश्व देखेगा। इस खेती का आधार और मुख्य शोध केंद्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र रहेगा। इस प्राकृतिक खेती को अपनाने और शोध करने के लिए देश के 425 कृषि विज्ञान केंद्रों व 20 बड़े कृषि संस्थानों की 25% भूमि पर प्रयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, देश में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तीसरी कक्षा से लेकर PhD तक प्राकृतिक खेती पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद प्राकृतिक खेती विषय को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। कांग्रेस में रहकर अलग राह चलने वाले नेताओं को शैलजा की नसीहत। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कांग्रेस में रहकर अलग राह चलने वाले नेताओं को नसीहत दी है कि उनकी अलग रहकर चलने की चाह में कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही, साथ ही प्रदेशवासियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कुमारी शैलजा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। पत्रकारों ने आदमपुर में कांग्रेसी नेताओं द्वारा अलग अलग गुट में दौरे किए जाने का सवाल उठाया था। आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थन मांगकर 2024 में हरियाणा केंद्र सरकार बनाने का दावा करने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि दिल्ली के CM और पंजाब के CM पहले अपने राज्य को संभालें। आज दोनों राज्यों में क्या हालात हैं किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां ड्रामेबाज हैं, या यूं कह सकते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली आज के दिन बदहाल है। हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद किए जाने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रही है। खट्टर सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है। हरियाणा रोडवेज जॉब्स। हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी में आई भर्ती, फटाफट भेजिए ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा राज्य परिवहन कर्मशाला चरखी दादरी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। ITI धारकों के लिए यह एक अच्छा मौका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 26 सितंबर 2022 तय की गई है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 28 से 30 सितंबर 2022 है। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 50% अंकों सहित 10वीं पास होने चाहिए अथवा संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के आवेदन को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छिड़े विवाद के बीच बीजेपी लगातार हमलावर है। गृह मंत्री अनिल विज के बाद बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसी बिखराव की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी की जगह अब कांग्रेस भेड़ बकरियों का झुंड बन चुकी है और इस झुंड के सेनापति खुद राहुल गांधी हैं। चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रणजीत चौटाला ने इनेलो की 25 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में प्रस्तावित रैली को लेकर तीसरे मोर्चे की जो बात कही जा रही है, लोग उससे ऊब चुके हैं। विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो तीसरे मोर्चे को सफल बना पाए। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति शुरू। पहले चरण में 441 की होगी ज्वाइनिंग। शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया के दौरान मॉडल संस्कृति स्कूलों में रिक्त हुए पदों पर विभाग की ओर से नियुक्त प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग डॉक्टर अंशज ने बताया कि विभाग की ओर से रिकॉर्ड समय में इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। डॉक्टर अंशज सिंह ने बताया कि मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का यह पहला चरण है जिसमें अलग अलग विषयों की 441 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जबकि दूसरा चरण भी अगले सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा और तीसरे चरण में मॉडल संस्कृति स्कूलों में सभी विषयों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। उज्बेकिस्तान में SCO समिट। समरकंद के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। जिनपिंग शाहबाज शरीफ से मुलाकात पर सस्पेंस। उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक शुरू हो रही है। इसके लिए पीएम मोदी बीती शाम 6:40 पर समरकंद के लिए रवाना हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 सितंबर को ही समरकंद पहुंच चुके हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के शाहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बैठक का सबसे अहम दिन यानी 16 सितंबर यानी आज होगा। इसी दौरान पीएम मोदी का संबोधन होगा। बैठक के बाद समरकंद मीटिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए जाएंगे। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 412 अंक लुढ़ककर 59,934 पर बंद। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 412 अंक की गिरावट के साथ 59,934 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 126 अंकों की उछाल के साथ यानी 17,873 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं 7 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं बात करें सोना चांदी की तो सोना चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 382 रुपया सस्ता होकर यानी 49
49,918 रुपए पर आ गया। चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में ये 94 रुपए सस्ती होकर 56,256 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 73 पैसे पर आ गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।